बच्चों आइए शुरू करते हैं फिर से एक बार ट्रांसलेशन। बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था विद ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट के साथ। बच्चों आज हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों आइए जानते हैं। बच्चों सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर टॉल इन साइज। तो सम यहाँ पर क्या है, तो आइए बच्चों जानते हैं। तो बच्चों सम डॉग्स आर ब्लैक। ओके बच्चों, तो इसका अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग होता है, सम का मीनिंग होता है बच्चों कुछ। क्या होता है, ये कुछ होता है, ठीक है। और डॉग्स का मीनिंग क्या होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं डॉग का मतलब क्या होता है, तो कुत्ता। एस लगा हुआ है तो ये क्या हो गया हमारा बच्चों, प्लूरल हो गया, तो क्या बोलेंगे कुत्ते, ठीक है। आर का मतलब बच्चों हमारा होता है हो, है ना, या होता है, ठीक है। और बच्चों ब्लैक का मतलब क्या होता है हमारा, ब्लैक का मतलब काला होता है ना, ये किसी कलर का नाम को कहते हैं। तो बच्चों अब इसका तो मीनिंग जान गए कि ये किस किस मीनिंग में आता है, तो इसका ट्रांसलेट कर देखते हैं। कुछ कुत्ते और आर का हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, बी का हम ट्रांसलेट क्यों करते हैं बाद में, क्योंकि बच्चों हिंदी में है या थे या हो, है ना, ये सब जो आता है, ये है हो गया बच्चों, है ना, हो गया, हूँ हो गया, ठीक है। ये सब कब आता है, तो हिंदी में हम जो किसी भी सेंटेंस को कहते हैं, किसी भी वाक्य को कहते हैं, तो ये क्या आता है, हमारा लास्ट में आता है। क्या आता है हमारा, लास्ट में आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, विल बी का यूज़ हम कब करते हैं, बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो कुछ कुत्ते बोलेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका ट्रांसलेट बाद में करेंगे। तो कुछ कुत्ते काले होते हैं, ठीक है। एक होता है हो, एक मीनिंग होता है, एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसलेट होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ट्रांसलेट करके देखिए, है हो के साथ ट्रांसलेट करके देखिए तो नहीं हो पाएगा। सम डॉग्स, कुछ कुत्ते काले हो, यह है, तो क्या हो गया, ठीक नहीं सेंटेंस हो पा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, होता है की सेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, इतना तो हम लोग जान गए कि इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो एक एक वर्ड को अगर हम एक एक वर्ड का मीनिंग जान गए तो हम क्या कर पा रहे हैं, आराम से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। अब आइए बच्चों कुछ ग्रामर भी इसके बारे में जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सम जो है ये एक डिटरमिनर्स है। क्या है बच्चों, एक डिटरमिनेटिव या पोजीशन को बताता है, नॉन के पोजीशंस को बताता है ना, क्वांटिटिव को बताता है, ठीक है बच्चों। इसे डेमोन्स्ट्रेटिव को बताता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। तो डिटरमिनर्स बच्चों बहुत तरीके का होता है, जिनमें से हम आज देख रहे हैं सम जो है ये डिटरमिनर्स, क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स है। क्वांटिफायर डिटरमिनर्स है। क्या है बच्चों, तो क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स है। तो क्वांटिफायर डिटरमिनर्स हमेशा क्या होता है, नॉन के पहले आता है। जिस तरीके से बच्चों एक विशेषण, एक एडजेक्टिव नॉन का विशेषता बताता है, इसी तरह ये क्या है, नॉन का प्लेस, है ना, नॉन की स्थिति और नॉन का क्वांटिटी, ठीक है, नॉन कितना है, कहाँ है, इसके बारे में ये डिटरमिनर्स बताता है, ठीक है। तो हमारा डॉग्स क्या हो गया, ये डॉग्स हमारा एक नॉन हो गया। नॉन के बारे में क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिफायर्स इसलिए कह रहे हैं, क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स कह रहे हैं, है ना। तो डॉग कितने हैं, तो कुछ डॉग, है ना, कुछ कुत्ते,
है ना, ब्लैक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बता रहा है, नॉन के बारे में कुछ एडिशनल बात बता रहा है। ये कैसा है, ये इसे क्या कहते हैं ग्रामर में बच्चों, तो इसे हम क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आइए इसी तरीके से हम देखेंगे सम डॉग्स। तो सम के बाद जब भी नॉन आते हैं, नॉन कोई भी नॉन आता है सम के बाद, तो वो हमेशा क्या होता है बच्चों, पुलुलर होता है। क्या होता है, पुलुलर होता है। क्या होता है बच्चों, तो पुलुलर होता है। जैसे यहाँ पर हम डॉग्स लिखे, सम डॉग्स, तो ये क्या हो गया हमारा, पुलुलर हो गया। तो सम के बाद है ना अधिकतर नॉन क्या आते हैं हमारा, पुलुलर आते हैं, है ना। सम केस सिंगुलर आते हैं, पर अधिकतर कब आते हैं, तो सिंगुलर पुलुलर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका ट्रांसलेट क्या होगा, सम डॉग्स कुछ कुत्ते, है ना। आर का ट्रांसलेट बाद में करेंगे। लंबे, इन साइज, है ना। तो इन साइज, ये इन यहाँ पर क्या है, इन का मतलब क्या हो जाएगा, में। ये एक प्रीपोजिशन है, क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ठीक है बच्चों, ये प्रीपोजिशन है। इन का मतलब क्या होगा बच्चों, में होगा। ये भी क्या होता है, नॉन के पहले आता है। तो साइज, साइज क्या है, साइज को हम क्या कहते हैं, तो बच्चों हम तो जानते ही हिंदी में साइज, साइज किसे कहते हैं। तो हम ट्रांसलेट जब भी प्रीपोजिशन आ जाए, जब भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए, उसके बाद कोई भी सेंटेंस या वर्ड हो, तो पहले इस सेंटेंस का, इस वर्ड का पहले क्या करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रीपोजिशन का ट्रांसलेट करते हैं। यानी इस तरीके से क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं। तो कुछ कुत्ते, ठीक है, आर का बाद में करेंगे, है ना। लंबे, टॉल का मतलब क्या होगा, लंबा। इन साइज, साइज में, पहले साइज का करेंगे ट्रांसलेट, फिर इनका। तो साइज में होते हैं, तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, तो कुछ कुत्ते, है ना, लंबे साइज में होते हैं। ठीक है, इसी तरह बच्चों यहाँ पर जो सम है, सम के बाद कुछ नहीं आया, क्या है, यहाँ पर कोई भी नॉन नहीं आया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो नॉन के बदले में जो यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन। इन स्टीड ऑफ नॉन, इन स्टीड ऑफ नॉन, तो जो नॉन के बदले में यूज़ होता है वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, तो बच्चों वैसे शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इन स्टेड ऑफ नॉन, जो नॉन के बदले में आता हो। तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, नॉन के बदले में आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक प्रोनाउन हो गया। अभी इसको हम क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिटरमिनर्स हमेशा क्या होता है, वो नॉन के पहले यूज़ होता है। ठीक है, जिस तरीके से एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन का हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सम का मीनिंग क्या होगा, तो यहाँ पर भी सम का मीनिंग क्या होगा, सम का मीनिंग कुछ होगा। क्या होगा, कुछ या कोई। ठीक है, तो कुछ शॉर्ट, अब फिर आर का ट्रांसलेट करेंगे, होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। ठीक है, शॉर्ट का मतलब छोटा। इसी तरह बच्चों डॉग्स आर फाउंड। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इज़, एम, आर, वाज, वर के बारे में मैं बताया था पिछले प्रीवियस वीडियो से, मैं बताते आ रहा हूँ। इज़, एम, आर, वाज, वर, विल बी। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद कोई भी वर्ब आता है, तो वो वर्ब हमेशा क्या होता है बच्चों, थर्ड होता है ना, V3 होता है। ठीक है, कैसा वर्ब होता है, वर्ब 3 होता है। तो वर्ब 3 क्या बनाता है, वर्ब 3 हमारा सब्जेक्ट मिलकर क्या बनाता है, एक हमारा, तो वर्ब 3 हमारा बनाता है पैसिव सेंटेंस बनाता है। कैसा सेंटेंस बनाता है बच्चों, पैसिव सेंटेंस बनाता है। तो पैसिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो बच्चों एक एग्जांपल से आइए फिर से एक बार फिर समझते हैं। जैसे बच्चों राम इट, है ना, राम इट्स अ मैंगो। ठीक है बच्चों, तो राम इट्स अ मैंगो, तो राम यहाँ पर क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है,
तो राम मेरा क्या है सब्जेक्ट, राम क्या कर रहा है, मैंगो खा रहा है। तो मैंगो खा रहा है तो मैंगो क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंगो जब खाएगा राम तो ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, क्योंकि मैंगो क्या है एक, यहाँ पर क्या है एक आम है, ऑब्जेक्ट क्या है एक मैंगो है ना। तो राम के द्वारा क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट से क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर जब प्रभाव पड़ता है तो वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह पैसिव सेंटेंस को जानेंगे। तो पैसिव सेंटेंस, अ मैंगो इज़ ईटन। ठीक है, तो मैंगो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा क्या हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमारा ईटेन जो है, EATEN, ईटेन हमारा हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, तो मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया बच्चों, तो मेन वर्ब हो गया। तो ट्रांसलेट इसका क्या होगा, मैंगो को यानी एक आम को खाया जाता है, एक आम को खाया जाता है, यानी आम क्या है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो सब्जेक्ट को खाया जाता है, तो क्या है सब्जेक्ट, तो मैंगो है ना, आम को खाया जाता है। तो सब्जेक्ट पर ही क्या हो रहा है बच्चों, प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम पैसिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, तो पैसिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, तो पैसिव सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद है ना कोई भी वर्ब आ जाए तो वो वर्ब क्या होता है, हमेशा वर्ब 3 होता है। तो ये इज, एम, आर और वर्ब 3 मिलकर क्या बनाता है, हमारा पैसिव सेंटेंस बनाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा, सब्जेक्ट है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, विल बी के बाद कोई भी वर्ब आता है तो वर्ब 3 होता है। तो ये दोनों मिलकर और सब्जेक्ट मिलकर क्या बनाता है, एक पैसिव सेंटेंस बनाता है। ठीक है, पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर ही क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डॉग्स आर फाउंड, है ना, तो डॉग पाया जाता है। क्या बोलेंगे, फाउंड का मतलब क्या होता है, फाइंड से बना है, फाइंड से बना है। जो डॉग है, जैसे फाइंड का मतलब बच्चा होता है पाना। ठीक है, ये वर्ब 1 है। इसी तरह वर्ब 2 क्या होगा, इसका फाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FOUND, फाउंड मीन्स है ना, पाया। ठीक है, ये वर्ब 2 हो गया। इसी तरह वर्ब 3 भी क्या होता है, फाउंड होता है। ठीक है, वर्ब 3 भी क्या होता है, फाउंड होता है। तो इसको हम कैसे पहचान रहे हैं, वर्ब 2 है या वर्ब 3 है, तो इससे पहले इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, विल भी आ रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसको हम वर्ब 3 कह रहे हैं, नहीं तो हम वर्ब 2 भी कह सकते थे। ठीक है, अगर इज, एम, आर, है ना, वॉज, वर्ब, विल भी नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये वर्ब 2 है। ठीक है बच्चों, तो इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, आर आ रहा है, आर के बाद क्या आ रहा है, कोई सेंटेंस आ रहा, तो ये वर्ब 3 हो गया। तो वर्ब 3 और इज, एम, आर, वॉज, विल भी मिलाकर क्या बनाता है, एक पैसिव सेंटेंस बनाता है। पैसिव सेंटेंस जिस पर क्या होता है, सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ता है। तो डॉग पाया जाता है, कौन पाया जा रहा है, तो डॉग पाया जाता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट पाया जाता है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, डॉग। ठीक है, कौन पाया जाता है, तो सब्जेक्ट पाया जाता है। क्या सब्जेक्ट है, तो डॉग है ना। कुत्ते पाए जाते हैं ऑफ मैनी ब्रीड्स। तो बच्चों ऑफ मैनी ब्रीड्स जो है यहाँ पर, ऑफ मैनी ब्रीड्स। ठीक है, तो ब्रीड्स, ऑफ मैनी ब्रीड्स, तो ऑफ हमारा क्या हो गया, ऑफ का हमारा मतलब होता है का, के, की। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन के बाद कोई भी सेंटेंस या वर्ड फ्रेज आए तो उसका पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन का ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका मतलब इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो डॉग पाया जाता है ना, डॉग्स आर फाउंड, कुत्ते पाए जाते हैं, है ना, बहुत सारे ब्रीड्स के, है ना। तो बच्चों आइए ब्रीड्स के बारे में जानते हैं, ब्रीड्स का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, तो ब्रीड्स का मतलब जैसा कि हम जानते हैं, ब्रीड्स का मतलब होता है नस्लें।
क्या होता है बच्चों? ब्रीड्स का मतलब क्या होता है? नस्लें। क्या होगा? नस्लें, है ना, नस्ल होता है ना, तो उसी तरीके से तो बहुत सारे नस्ल के पाए जाते हैं, ठीक है। डॉग्स ठीक है, पाए जाते हैं बहुत सारे नस्लों के, ठीक है। ब्रीड्स का मतलब क्या होगा? नस्ल, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अब आगे चलते हैं बच्चों। इट्स ईयर्स आर लॉन्ग, तो इट्स क्या है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों। ये किस लिए होता है? किसी थिंग्स या एनिमल के पोजीशन को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका ईयर्स का मतलब कान है ना, उसका कान, ठीक है, उसका कान। लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, ठीक है। इसी तरह इट्स माउथ पोजीशन है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो उसका माउथ, मुंह, उसका मुंह है ना। कॉनिकल का मतलब क्या हुआ? इस तरीके के, है ना, इस तरीके शेप को क्या बोलते हैं? कॉनिकल शेप कहते हैं, है ना। तो डॉग का इसी तरीके का शेप होता है या नहीं होता है? होता है। तो कॉनिकल शेप, ठीक है, कॉनिकल शेप वाले को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? कॉनिकल शेप हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनिकल शेप बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स माउथ, उसका माउथ है ना कॉनिकल होते हैं, ठीक है। इट्स टेल, उसका टेल है ना, यानी उसका दूम मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चों इट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? वो इट्स खाता है, तो वो क्या है? एक डॉग के बारे में बता रहा है, तो इसलिए हम ईट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ईट का यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक बात जान लेते हैं, हम लोग शुरू से जानते हुए आ रहे हैं, वर्ब और नाउन। तो बच्चों नाउन और वर्ब में क्या अंतर है? तो वर्ब हमेशा क्या होते हैं? पैदाइशी तौर पर प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, ठीक है। ये नाउन जो होते हैं पैदाइशी तौर पर क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल बॉय, ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल ईट, है ना। ईट का मतलब क्या होता है बच्चों? तो खाना। क्या होता है? खाना। बॉय का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, लड़का होता है। तो ये बच्चों हमेशा पैदाइशी तौर पर प्लूरल होता है। तो ये हमारा क्या है? वर्ब 3, इसको वर्ब 1 बोलते हैं, वर्ब 1 फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? बॉय, लड़का। इसका मीनिंग क्या होगा? लड़का। ये हमारा क्या है? सिंगुलर। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस, ईएस या IES का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम, यानी इसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस, ES या IES का यूज़ करते हैं बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसको। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये वर्ब है, ईट हमारा, ये सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर ईट हमारा क्या वर्ब है, इसके साथ एस लगा हुआ, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, क्योंकि सिंगुलर बनाने के लिए हम एस का यूज़ करते हैं, है ना। सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एस, ES या IES का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि एस और ES, IES कहाँ किस वर्ड में लगता है, ठीक है। तो बच्चों आप क्लियर हो गया? तो वो खाता है, ठीक है, वो खाता है ब्रेड, मीट, राइस एंड फिश, और फिश, ठीक है बच्चों। इसी तरह वो इट इज़ एन एक्टिव, है ना, वो एक, एन का मतलब क्या होगा? एक। यहाँ पर एन क्या है? आर्टिकल्स है। क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। ए भी क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों? एक होता है। ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स दो तरह का होता है, तो ये क्या हो गया हमारा?
डेफिनेट आर्टिकल्स हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब एक हुआ, पर यहाँ पर हम ए का यूज़ क्यों नहीं किए? क्योंकि बच्चों एन का यूज़ हम वॉल साउंड में यूज़ करते हैं। जब वॉल साउंड हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्टिव। तो क्या चीज़ से यूज़ हो रहा है? एक्टिव। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वॉल से स्टार्ट हो रहा है, वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसलिए हम एन का यूज़ किए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर रहता है बॉय, है ना, बॉय। ठीक है, बॉय। तो यहाँ पर बॉय जो है बा से यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड है बा, तो हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए और एन का मतलब दोनों का एक होता है ना, पर वॉल साउंड हो तो हम एन का यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वो एक है ना एक्टिव, फुर्तीला और इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट एनिमल होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब कल मिलते हैं।